हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने धागों के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, जिसमें हमने साधारण धागों को पढ़ लिया था तथा फैंसी धागों के 3 प्रकारों को स्लब धागा, फ्लैग धागा तथा रेटिने धागा, 3 धागों को हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज की जो हमारी क्लास है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगला जो हमारा फैंसी धागे का प्रकार है वो कौन सा है? स्पाइरल धागा है। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? तो फैंसी धागों को पढ़ रहे हैं। अगला हमारा क्या है? स्पाइरल धागा। स्पाइरल धागा। स्पाइरल धागे को समझने के लिए आप सभी लोग ये बताइए कि आप सभी लोगों ने स्पाइरल बाइंडिंग देखी हुई है। स्पाइरल रजिस्टर भी आते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग भी हम लोग करवाते हैं। तो जो स्पाइरल रजिस्टर होता है ना, उस पर हम लोग क्या ऐसे 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 करके लिपटा हुआ होता है, छिद्र होता है जो कागज़ में, उसी के बीच से एक ऐसे 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 तार लिपटा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइरल बाइंडिंग कहते हैं। तो वैसे ही हमारा धागा भी होता है, वैसे ही जो ये हमारा स्पाइरल धागा है ये भी होता है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कार्क स्क्रू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्क स्क्रू के नाम से भी जाना जाता है। एक धागे को सीधा रखकर, इसमें होता क्या है? एक धागे को सीधा रखकर दूसरे धागे को लपेटा जाता है। क्या किया जाता है? इसमें एक धागे को सीधा रख लिया जाता है तथा दूसरे धागे को क्या कर दिया जाता है? ऐंठन द्वारा उसको लपेट दिया जाता है। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मार्कर हो गया, तो एक ये सीधा धागा हो गया। दूसरा धागा हम इसके ऊपर से क्या करें? ऐसे ऐसे लपेट दें, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? स्पाइरल धागा हो जाएगा। इसको अगर समझने के लिए हम करें तो आप देखते होगे ऐसे 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 करके जो हमारी स्पाइरल बाइंडिंग होती है, यही हमारी क्या है? स्पाइरल धागा है। ये स्पाइरल धागे का प्रकार है। अगला, अगर हम लोग अगले धागे की बात करें तो जो अगला है हमारा बाउकल धागा, इसी को बोला जाता है लूप एंड कर्ल धागा। तो सबसे पहले अभी लूप हम लोग पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं, जब हमने रेटिने धागे को पढ़ा था तो हमने बताया था कि लूप छोड़े जाते हैं। लूप यानी फंदे छोड़ दिए जाते हैं। और कर्ल का मतलब ही क्या होता है? घुंघराला। जैसे कि बोलते हैं ना कि करली हेयर, तो करली हेयर का मतलब क्या होता है? घुंघराले बाल। तो कर्ल धागा क्या होगा? घुंघराला धागा होगा। इसमें क्या होता है? तो विभिन्न आकार के धागे के फंदे छोड़े जाते हैं। इसमें होता क्या है? विभिन्न आकार के फंदे छोड़े जाते हैं, जिससे घुंघराला लुक आता है। कैसा लुक आता है? तो आप बोलेंगे मैम इससे घुंघराला लुक आता है। और असमान आकार के फंदे छोड़े जाते हैं, मतलब कोई समान आकार का फंदा नहीं होगा। असमान आकार के फंदे हमारे कैसे होंगे? तो असमान। जैसे कि हमारा धागा है, तो यहाँ पर अगर इतना छोटा लूप छोड़ा गया है तो यहाँ पर इतना बड़ा छोड़ दिया गया, इतना छोटा तो इतना बड़ा हो गया, इतना छोटा तो इतना बड़ा हो गया, ऐसे करके कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा। तो ये कैसा लुक देगा? घुंघराला सा लुक हमारा धागा देगा। अब अगर हम नेक्स्ट धागे की बात करें तो जो नेक्स्ट धागा है हमारा, ये स्पॉट या नॉट धागा है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको डिटेल में देखिए तथा आप नोट्स भी बनाइए, क्योंकि इतनी सारी जानकारी आपको एक ही जगह इजीली अवेल करा रहे हैं हम। अगला जो हमारा है ये स्पॉट या नॉट धागा है। दोस्तों, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है इस समय, थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। स्पॉट या नॉट धागा, इस वजह से आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। स्पॉट या नॉट धागा। नॉट का मतलब क्या होता है? तो नॉट का मतलब ही होता है गांठ। नॉट का मतलब क्या होता है? तो गांठ होता है। धागे के बीच बीच में इसमें क्या की जाती है? ऐंठन दी जाती है। धागे के बीच बीच में ऐंठन दी जाती है।
क्या किया जाता है, तो आप बोलेंगे मैम धागे के बीच बीच में ऐंठन दी जाती है और 2 ऐंठन वाले धागों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, 2 ऐंठन वाले धागों का प्रयोग होता है। 2 ऐंठन वाले धागों का प्रयोग होता है। और क्या होता है, तो इसमें गांठ जैसा लुक आता है, लिखा ही है तो गांठ जैसा लुक आता है, गांठ जैसा लुक। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो जैसे ये हमारा धागा है, अब जहाँ जहाँ पे इसमें क्या दिया गया है, ज़्यादा ऐंठन दे दी गई है 2 से, तो यहाँ पर क्या हो गया, गांठ गांठ जैसा हो जाएगा। तो ये हमारा धागा कौन सा धागा कहलाएगा, तो स्पॉट या नॉट धागा हमारा ये कहलाएगा। अगर अगले धागे की हम लोग बात करें तो अगला जो धागा है हमारा ये ग्रैंडल धागा है, ग्रैंडल धागा। ग्रैंडल धागा में होता क्या है, तो ग्रैंडल धागा में ये होता है 2 या 2 से अधिक प्रकार के रंगों के धागों से जो धागा बनता है हमारा ग्रैंडल धागा कहलाता है। 2 से अधिक अधिक रंगों के धागे। जैसे हम लोग पचरंगा ऊन जानते हैं ना, एक हमारी ऊन आती है जो बहुत सारे मल्टी कलर्स उसमें होते हैं, तो वैसे ही हमारे धागे भी होते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, बहुत सारे कलर उसमें मिले हुए होते हैं। एक ही धागे में सारे कलर आ जाते हैं, तो वो हमारा कौन सा धागा कहलाता है, हमारा ग्रैंडल धागा कहलाता है। अगर हम लोग अगले धागे की बात करें तो अगला हमने बताया था लेटेक्स धागा। लेटेक्स धागे में क्या होता है, जो लेटेक्स धागा है इसमें रबड़ के तार के साथ बुना जाता है, रबड़ के तार के साथ बुना धागा। इसमें रबड़ के तार पड़े हुए होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें प्रत्यास्थता होती है, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। वो हमारा धागा कौन सा कहलाता है, तो आप बोलेंगे ये हमारा लेटेक्स धागा कहलाता है। अगला अगर हम अगले धागे की बात करें तो जो अगला धागा है हमारा टेक्सचर्ड धागा है। टेक्सचर्ड कौन सा धागा है, टेक्सचर्ड धागा। जब हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने कला पढ़ा होगा तो उसमें भी पढ़ा था टेक्सचर्ड, तो टेक्सचर्ड मतलब होता था पोत, और पोत का मतलब ही क्या होता था, बनावट। तो बनावट में परिवर्तन, अब चाहे वो परिवर्तन हम लूप छोड़ करके करें या जैसे भी करें, तो इसमें क्या हो गया, बनावट में परिवर्तन, अतिरिक्त प्रभाव देते हैं। ये हमारा कौन सा धागा हो जाता है, टेक्सचर्ड धागा हो जाता है। हम लोग चाहें तो स्ट्रेच को अलग से भी पढ़ सकते हैं, व इसमें ही हम पढ़ सकते हैं। जो हमारा टेक्सचर्ड धागा है ये 2 प्रकार का होता है, एक हमारा होता है स्ट्रेच धागा और दूसरा हमारा होता है, ये जो हमारा टेक्सचर्ड धागा है ये क्या होता है, एक स्ट्रेच होता है और दूसरा होता है चबी या बल्कि धागा। जो हमारा स्ट्रेच धागा है ये कितने प्रकार का होता है, तो ये हमारा 2 होता है, स्पेंडेक्स तथा दूसरा होता है नियोप्रेन। और बल्कि धागे के बारे में अभी हम आप लोगों को बता रहे। जो स्ट्रेच है इसका मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेचुअल, यानी खींचने पर खींच जाए, छोड़ने पर अपनी पुनः स्थिति में आ जाए, बढ़ने वाला जो गुण धागा रखता है वही हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेच। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनके लिए कौन से कपड़े ये अच्छे होते हैं, तो आप लोग बताते हो स्पेंडेक्स, यानी क्या होता है, इसमें बढ़ने का गुण पाया जाता है। जो स्पेंडेक्स है या नियोप्रिन है, दोनों ही हमारे क्या हैं, इसमें प्रत्यास्थता पाई जाती है, दोनों में क्या होता है, प्रत्यास्थता पाई जाती है। इसलिए ये खिलाड़ी लोगों के लिए, जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनके लिए ये कपड़ा अच्छा होता है। चबी में क्या किया जाता है, हवा प्रवेश कराई जाती है। तो धागा हमारा कैसा होता है, फूला होता है, फूला धागा। और इसको मेथड को क्या कहते हैं, तो एयर जेट मेथड कहते हैं। एयर जेट मेथड के द्वारा इसमें हवा प्रयोग होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये बल्कि या चबियान। आई होप ये धागे आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसको डिटेल में देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आया आप लोग दूसरी बार देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।